जवाब दे सकते हैं। फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी और कमलेश जी का। देखिए, रामद्रोही, राम के मानने जानने वाले, सनातन द्रोही भारतीय जनता पार्टी, मैं साबित कर दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ली में विश्वास नहीं करता हूं, आधारहीन इनकी तरह बात नहीं करता हूं। सबको, हर हिंदू सनातनी को मानने वाले को अगर वेग से, आवेश से अलग देखे, लॉजिक से सोचे, तो ये सवाल है, कौतूहल है, शंका है, चिंता है। क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दी थी कि इस माहौल में, जिसमें हमारे हिंदू सनातन के जो सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता शंकराचार्य जी हैं, उनकी अनदेखी, अनसुनी, उपेक्षा, कितनी बारी ये रागड़ी गाएंगे, ये रागड़ी कितनी बारी सुनाएंगे, और अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। ये कलयुग है ना, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है। ये टेप कितनी देर बजाएंगे सर? ये टेप कितने दिनों तक बजाएंगे? शंकराचार्य जी कलयुगी रावण है, ये कलयुगी रावण है। हम तो राम के रामत्व को, राम के दर्शन को, राम के सुमिरन को स्थापित करना चाहते हैं। राम का जो मूल धर्म का मर्म है, उसको भारतीय जनता पार्टी कब स्वीकार करेगी, कब वो अनुसरण करेगी, कब व्यवहार में लाएगी? सवाल इतना सा है, ये तो वेग में झोंकम झोंक फेंकू चल रहे हैं। मेरे को सूर्य मैथिल जी भ्रमित ना करें, सनातनियों को बेवकूफ समझने की गलती ना करें। ये शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्य जी को दीपावली की रात में कांग्रेस की सरकार के समय उठाकर जेल भेजने का काम किया गया। और सुनिए, ये सोनिया गांधी जो 2005 और 2007 में जमीयते उलेमाए हिंद की रैली में जा सकती है, वेटिकन से न्योता आने पर मदर टेरेसा के कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि को भेज सकती है, जमीयते उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकती है। बाबर की मजार पे ये लोग जाते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पर, उनके लोगों पे। ठीक है। तो राम से खिंचाव और बाबर से लगाव चलेगा नहीं, कम से कम इस देश में नहीं चलेगा। सूर्य मैथिल जी का मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं। लेकिन सूर्य मैथिल जी कर तो रहे, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी असम में है उस दिन, उधर ममता जी अगर बात करूं तो वो भी कहीं काली घाट में होंगी। मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ बिता रखा है किसी ने। उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं लीन है, बिजी है। तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो सनातन विरोधी हैं। अब चाहे आप लोग घेर रहे हैं उनको इतना, इसलिए वो इस पर आ चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन आ चुके हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इनके कानों तक पहुंचनी चाहिए जो इटली और रोम की गुलामी करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये यहां भी है, ये वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। कम से कम किसी मजार पे जाके ये अब चादर नहीं चढ़ा रहे हैं और कहीं जाकर ये इफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये बदलाव आया है 2014 के बाद। और आपको एक बात और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, रामलला विराजमान के आशीर्वाद के बाद, तो ये जितने भी कांग्रेसी है ना, आज तो ये टीका लगा के घूमते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगा के घूमना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनकी राजनीति है। ये कल तक इनकी असलियत सामने आ गई। ये कहते थे किस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहते थे जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं, जनता को द्रोही मानते हैं, जनता को दोषी मानते हैं, और जनता के अधिकारों की बात करने वाले को, उसके न्याय और अधिकारों की बात करने वाले को अपमानित करते हैं। हुआ था तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। 1984 में हजारों सिखों को इन्होंने कटवा दिया था। तो ये क्या कह रहे थे कि अरे भैया बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज तो होती है। 92 में जब ये कलंक साफ हुआ था तो पूरे देश में हमारे हिंदुओं को निकाल के मारा गया था, तब इनके मुंह में दही जम गया था। लेकिन आज 14 के बाद 17, 19, 22 में जब इस देश की जनता ने इनको इनकी औकात बता दी तो इनको राम नाम याद आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संयम के साथ ये औकात और ये सब, मतलब ये कहीं अहम तो नहीं है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। एक सेकंड, ये अहम तो नहीं है। कलयुग की बात करते हैं। राम भगवान मांसाहारी है, हम सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, सब ये कहते हैं। सब शालीनता कहाँ चली जाती है? पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। कमलेश जी सर, एक लाइन करके कमलेश जी का वक्त रह जाएगा, नाराज हो जाएंगे वो। देखिए, यहाँ सभी सब आदरणीय सनातन
वेशधारी साधु बैठे हैं, हाँ। कोई भी सनातनी हम हाँ। लोगों के 5-6 साल का भी बच्चा हाँ। ऐसा जो राम की भक्ति में लीन है, हाँ। वो जानत तुम ही हो जाए कि बेसिक सिद्धांत को फॉलो करता है। इस तरीके की हिंसा, इस तरह का अपमान, इस अरे तरह का सुनिए, इस तरीके का देखिए, मैंने अनियंत्रण, उनको- आपा खो देना, एक मिनट, ऐसा एक व्यवहार मिनट, नहीं एक करता लाइन है। में उत्तर अरे दे रहा भैया, हूं। हम आपकी सुनिए, कामना करते ये हैं, सनातन हम को आपकी गाली शुभेच्छा देना रखते और हैं। पत्थर क्या बात मारने का करते हैं समय आप? ठीक है। खत्म हो गया। ठीक है, लॉजिकल ठीक है। बात करिए। अच्छा सुनिए, अब एक सवाल मैं कमलेश जी से ले रही हूँ, फिर मैं जनता के बीच करिए। आऊंगी। सर, हमें याद सर, है, सर, सर, धर्म, हिंसा, सूर्य मैथिल जी, है। सूर्य मैथिल जी, अब एक जरा सवाल ले लूं, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कमलेश जी, सनातन को गाली भी देंगे, अपना प्रेम जो है छिपाना भी है, मतलब ये क्या है? कंफ्यूज है आप लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है आपके गठबंधन में? ये फिर मैं जनता का रुख करूंगी। मैडम, सनातन को कोई गाली नहीं दे रहा है। सनातन हमेशा से आदरणीय रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे भाई साहब बार बार रोम और इटली चले जाते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में है कि हमारे परिवार की जो बहू हो गई, हमारे देश के बहू हो गई, उसको बार बार इटली और रोम की बहू और क्या 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 करके अरे मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे क्या पूछा था? बाबर की मजार पे भेज रहे हैं। इनके नेताजी जिन्ना इटली की मजार जो पे है, जाके चादर जो चढ़ाए भारत आए में थे। बहू बन गई हैं, ज्यादा- वो आतंकवादियों के मारने पर बाटला हाउस एनकाउंटर में रात जिन्ना भर के- आंसू तो बहाती है, जिन्ना की लेकिन मजार जब पे बताइए, चादर हुआ कि चढ़ाए नहीं हैं। हुआ? नरसंहार हुआ कि नहीं पश्चिम हुआ? भारती है। मजार पे जिन्ना की आतंकवादियों मजार के पे लिए चादर आंसू। चढ़ाते हैं ये। जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं पाकिस्तान अरे बाबर में। की मजार पर बिरयानी नेहरू खाने- गए, बिरयानी इंदिरा खाने जी के गई आते हैं और ये। 2005 में और राहुल गांधी गए। यहाँ- बाबर की मजार पे जा रहे हैं। सर और ऐसा है, मैंने राष्ट्रपति आपसे दरबार सवाल में क्या जा रहे पूछा हैं। था कि भगवान की शरण में आना भी है और छिपाना भी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब आप मर्यादा भूल जाते हैं ये लोग। मर्यादा, भगवान राम की मर्यादा का भी पालन करें। मर्यादा में रहकर आप भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल ले लूं। मर्यादा में रह के जवाब दे रहे हैं मैडम। हाँ। आप खो रहे हैं। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए फटाफट से, मेरे को सवाल ले रहा है। तो कंप्लीट कर लिए कि ये जो है मर्यादा में रह करके ठीक बात है, करें, ठीक किसी है। का अपमानजनक ये कह रहे हैं कि भैया कल कलयुग की शुरुआत होने वाली है 22 तारीख की, आप लोग कह रहे हैं कि अयोध्या त्रेता युग जैसी लग रही है। ये त्रेता युगी हैं, और ये जो कलयुग की कह रहे हैं ना, तो हमारे जो भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें जो प्रमाण है कि सतयुग कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है ना, उसमें लिखा देहिक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो आज देख लीजिए आप स्वयं भी और हम भी, आज 8 दिन से अयोध्या में हैं। न तो हमें कोई बीमारी है, न कोई सुख सुविधाओं की कमी है, और हमारा मन भी संतोष में है। तो सारे जब हम लिखे हुए परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो ये उस स्वर्ग की परिस्थिति का नाम होता है सतयुग, उस स्वर्ग की परिस्थिति का नाम होता है त्रेता। और कलयुग तो परिस्थितियों का नाम होता है, कलयुग तो हर समय रहता है।